हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ये न्यूज़ देखकर आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्या है न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग जो है तैयारी करने में जुट जाएं। आज के न्यूज़पेपर में दिया है कि शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 2,17,591 पद रिक्त। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये जो शिक्षक भर्ती है, ये आपका जो है 2018 से, यानी जो लास्ट वैकेंसी हुई थी वो आपकी 68,000 हुई थी वैकेंसी। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार ये कहा जाता था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का रेशियो है वो टीचर और जो छात्र का जो रेशियो है बराबर है। यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं खाली, इसलिए भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। ठीक है, आप सभी कहीं ना देखे होंगे, कई बार न्यूज़पेपर में भी आया, कई बार संसद भवन में भी बोला गया है। तो ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब जब जो है चुनाव हुआ, आप सभी को पता है, भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, रिजल्ट कैसा है आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में कैसी चीज़ें हुई हैं, उसके जस्ट बाद उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा जो है सख्ते में आ गई है। एक तरह से कहें कि सावधान हो गई है चीज़ों को लेकर। और वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी को ये भेजा गया कि जो है जितने भी पद रिक्त हैं वो लेके आएँ। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल जितने विभाग हैं उसमें कितने कितने पद हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हाँ कितनी वैकेंसी है और आने वाले टाइम में वो वैकेंसी भरें। ठीक है, तो उसी में जो है ये सारे विभाग हैं जिसमें दिया गया है कि किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि जो वैकेंसी खाली है वो शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पे है। और इसमें लगभग 2,17,591 पद रिक्त हैं आज के टाइम पे। ठीक है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, सभी के अलग अलग दिए गए हैं। इसमें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ दिया है कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न विभागों में, क्योंकि रिक्तियाँ जो है लाने के लिए बताया गया था, सभी से कहा गया था कि सभी विभाग में ये कंफर्म करें कि किस में कितने जो है वैकेंसीज हैं। वो जो है हमें, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको जो है ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उत्तर प्रदेश में सभी में ये पता चले कि हाँ किस में कितनी वैकेंसी हैं। तो उस क्रम में ये चीज़ें आई हैं सामने। यहाँ पे दिया है कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न विभागों में पदों की रिक्तियों के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 2,17,591 पद सिर्फ शिक्षा विभाग में रिक्त है। ठीक है, ये सिर्फ एक जो है विभाग के यानी शिक्षा विभाग के हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है, जहां पर 65,734 पद रिक्त है। यानी पहले नंबर पे शिक्षा विभाग है जिसमें 2,17,591 पद है। दूसरे नंबर पे जो विभाग है वो है आपका स्वास्थ्य विभाग, जहां पर 65,734 पद रिक्त हैं। नगर आवास एवं आवास विभाग में 1,948, पंचायती राज विभाग में 5,551, कृषि विभाग में 3,015, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 4814 यानी 4,814, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 762, भवन निर्माण विभाग में 3,828, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2,994, वाणिज्य कर विभाग में 1,479, सहकारिता विभाग में 2,116, आपदा प्रबंधन विभाग में 1,065, निर्वाचन विभाग में 25, ऊर्जा विभाग में 5,563 रिक्तियां हैं। वहीं पर्यावरण विभाग में 2,520, वित्त विभाग में 1,504, सामान्य प्रशासन विभाग में 3,845, उद्योग विभाग में 677, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1,074, सूचना प्रौद्योगिकी में 31, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण में 7,163, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 6,688 पद खाली हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जहाँ पे चीज़ें आ रही थी, यानी चुनाव से पहले ये सामने आ रहा था, एक बार नहीं कई बार आया कि हमारे उत्तर प्रदेश, क्योंकि बिहार में जो है लगातार वैकेंसीज हो रही थी, तो कई बार सवाल उठाए जा रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ पे लगातार वैकेंसीज आ रही, वहाँ पे टीचर की कमी है। लेकिन उससे कहीं बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसमें जो है टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तो ये सवाल, इस सवाल के जवाब में ये आता था कि हमारे यहाँ का जो छात्र और टीचर का रेशियो है बराबर, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही। कहने का मतलब यहाँ पे टीचर की कमी नहीं है, प्रॉपर टीचर हैं जितने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जब आंकड़े लाने के लिए कहा गया था तो सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,591 पद खाली हैं। इतना जो है ये आया है सामने आंकड़ा। ठीक है,
तो आप सभी जानते हैं कि जब इतनी जो है इतना खाली है, यानी 2,17,591 पद खाली सिर्फ शिक्षा विभाग में, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। अगर आप सभी को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, आप सभी बिल्कुल लापरवाह पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसीज खाली हो। काफ़ी टाइम से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो आने वाले टाइम में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रखिए अपने आप को। सबसे पहले आपका जो है 7 जुलाई को सीटेट होने वाला है, तो इसमें जो है आप तैयारी अच्छे से करिए। ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं है, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, ताकि जो है जब कोई भी वैकेंसी आए तो उसके लिए आप एलिजिबल रहें। ना सिर्फ यूपी में बल्कि अदर स्टेट में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका सीटेट। उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, ताकि जो चीज़ें जो है आपकी आने वाली टाइम में जो भी वैकेंसी निकले उसके लिए आप एलिजिबल रहें। रही बात उत्तर प्रदेश की, अगर आप सीटेट आपका क्लियर रहता है तो भी उत्तर प्रदेश में मान लीजिए सुपर टेट आता है, तो उसके लिए जो है आप तैयार रहेंगे। सुपर टेट नहीं भी आता है, मान लीजिए सबसे पहले ये यूपी टेट निकालते हैं, तो अगर आपका सीटेट एक क्लियर रहेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका सीटेट क्लियर है। यूपी टेट सिर्फ निकालना है, यूपी टेट भी आप निकाल लेंगे अगर आपका सीटेट क्लियर है तो, ठीक है। क्योंकि यूपी टेट और सीटेट थोड़ा सा डिफरेंट है। यूपी टेट सिर्फ यूपी स्पेशल के लिए होता है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। और सीटेट अगर आपने पास किया तो उत्तर प्रदेश में तो आप भर ही सकते हैं, प्लस जो अदर वैकेंसी आती है अदर स्टेट में उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है आंकड़ा अभी हाल ही में मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप सभी पहले सीटेट आपका अभी आसपास में है, क्योंकि सीटेट 7 जुलाई को होने का है, तो सीटेट की तैयारी आप अच्छे से पहले कर लीजिए। सीटेट क्लियर करके रखिए। उसके बाद जैसे ही कोई यूपी टेट का नोटिफिकेशन या फिर किसी अन्य जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिलेगी और अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप पहले से अपने आप को तैयार करके रखिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये जो वीडियो है समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी, क्योंकि आप सभी पता है कि अब वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी तक ये था कि चुनाव के पहले वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव होना था, लेकिन नहीं देखने को मिली, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो छात्र और टीचर का रेशियो था बराबर था। अब जब आंकड़ा सामने आ गया है कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग में है, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है जल्द ही शुरू होने की संभावना है और जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप अपने आप को पहले से ही तैयार रखिए, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सीटेट की तैयारी चल रही है और जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है, यूपी टेट से रिलेटेड जो भी क्लासेस है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।